अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो और मैं हूं हनीफ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का इंटरफेस थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसके कुछ कंपोनेंट डिस्कस किए थे। उसमें टाइटल बार, कंट्रोल बटन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टैब्स, ग्रुप्स, कमांड्स, ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब इस वीडियो में मैं आपसे रोज़, कॉलम्स और सेल के बारे में डिस्कस करूंगा। कॉलम, रोज़ एंड सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि रोज़ क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, सेल क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि रोज़, कॉलम्स और सेल एक्सेल के अंदर क्या होते हैं। तो ये जो सामने आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम कहते हैं कॉलम्स। ये जो वर्टिकल लाइंस ऊपर से नीचे आ रही हैं इसको हम कॉलम्स कहते हैं, और कॉलम्स के ऊपर इसको हम कहते हैं हेडिंग। आपको इसको हम हेडिंग कहते हैं, कॉलम हेडिंग। इसमें हर कॉलम के ऊपर उसका नाम लिखा गया है। इस कॉलम्स को अल्फ़ाबेटिकली नंबर किए गए हैं, इसको नेम किए गए हैं। कॉलम हेडिंग में ऊपर A B C D इस तरह के अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, और हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइंस जो लेफ़्ट राइट ये लाइन जाती हैं इसको हम कहते हैं रोज़। इसको हम कहते हैं रोज़, और हर रोज़ को लेफ़्ट साइड पे नंबर दिया गया है। जैसा कि ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है। ये कौन सी रो है, ये 12th रो है। और इसी तरह हर कॉलम को अपना नाम दिया गया है। जैसे ये कौन सा कॉलम है, ये J कॉलम है। अगर आपने किसी कॉलम को या किसी कंप्लीट रो को हाईलाइट करना है तो आप सिंपल कॉलम हेडिंग या रो हेडिंग के ऊपर क्लिक करके उस कॉलम को या उस रो को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस F कॉलम को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो आप माउस पॉइंटर इस हेडिंग के ऊपर ले आएँ, यहाँ क्लिक करें तो आपका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे यहाँ रो हेडिंग में माउस पॉइंटर लेके आएँ, यहाँ रो नंबर के ऊपर आप क्लिक करें तो पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। अच्छा, ये तो था रोज़ एंड कॉलम्स। ये रोज़ और कॉलम्स जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को कहते हैं सेल। ये जो आपको छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इसको हम सेल कहते हैं। एक खाने को हम सेल कहते हैं। और यहाँ पे जो सिलेक्टेड सेल होता है, जैसा कि ये वाला जिसके जो बॉर्डर है वो हाईलाइटेड है, इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। ऐसे सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। और हर सेल का एक रेफरेंस नंबर होता है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसा कि ये सेल जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसका एड्रेस कैसे होगा, ये C कॉलम में है और 8 रो में है, तो इसका एड्रेस बनेगा C8। और ये ये जो रेफरेंस नंबर है ये कहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा, ये यहाँ ऊपर नेम बॉक्स है, जो मैं अगली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करूँगा। इस नेम बॉक्स में इसका रेफरेंस नंबर जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A कॉलम में है ये सेल और किस रो में है, 2 में, तो A2। अब यहाँ इस सेल का एड्रेस होगा, L कॉलम है और 11th रो है, तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें L11, ये इस सेल का रेफरेंस है। इसके अलावा ये सवाल कि इस शीट के अंदर ये शीट कितना बड़ा है, हम इस पे कितना काम कर सकते हैं, कितने रोज़ और कितने कॉलम्स इस शीट में हमें गिवन है। तो यहाँ पे A से स्टार्ट है और आखिरी कॉलम में जाना चाहता हूँ कि आखिरी कॉलम कौन सा है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो फ़ौरन ऑटोमेटिक मैं डायरेक्ट लास्ट कॉलम पे आ जाता हूँ। अच्छा, लास्ट कॉलम के नेम
हेडिंग है XFD। तो ये लास्ट कॉलम है। कितने कॉलम्स टोटल बनते हैं ये भी मैं बताता हूँ। और इसी तरह रोज कितने हैं, 1 2 3 से स्टार्ट है, ये आखिर तक कहाँ जा रहे हैं। लास्ट रो कौन सी है, तो बिल्कुल उसी तरह मैं कंट्रोल की और डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ, तो ये फ़ौरन लास्ट रो पे पहुंच जाता है। लास्ट रो है 10,48,576। तो अब इस एक शीट के अंदर हमारे पास कितने रोज़ एंड कितने कॉलम्स होते हैं, तो हमारे पास एक शीट में 16,384 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज़ होते हैं। एक और बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम्स हेडिंग है इसमें ये अल्फ़ाबेट्स ना हो, ABCD ये ना हो, यहाँ भी रोज़ की तरह नंबर्स हो, तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे देखिए ऑप्शंस, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे आप देखें फार्मूलाज ऑप्शन, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इस पे इसको चेक करें और ओके करें। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की जगह नंबर्स आ गए, तो अब कॉलम हेडिंग में भी आपके रोज़ की तरह नंबर हैं। अब यहाँ पे इसका जो रेफरेंस होता है, इसका जो सेल एड्रेस होता है वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि सबसे पहले रो कौन सी है, 7, तो R7 मीन रो नंबर 7, कॉलम कौन सा है 6, तो C6 कॉलम 6, ये इसका रेफरेंस नंबर है। अब इस सेल का R10 और C1, R10 और C1, इस सेल का फिर एड्रेस कैसे बनेगा, R3 और C4, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, तो R3 और C4 इस तरह। और इसका आखिरी जो कॉलम है वो कौन सा है, तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करें तो देखें यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है वो 16,384 16,384, ये आखिरी कॉलम है। तो दोस्तों इसी तरह आप ये नंबर्स लगा सकते हैं अपनी कॉलम्स हेडिंग में। तो मैं इसको दोबारा अल्फ़ाबेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ इस ऑप्शन में दोबारा आए और इसको ऑफ करें, ओके करें। इसके अलावा कॉलम्स को आप हाइड भी कर सकते हैं, रोज़ को आप हाइड कर सकते हैं। कोई सिलेक्टिव रो हो, यहाँ इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने कुछ भी टाइप किया और अब कहते हैं कि ये वाली कॉलम्स हाइड हो, तो आप इस ऊपर हेडिंग पे क्लिक करें और नीचे एक ऑप्शन है हाइड। अब दोबारा उसी जगह पे ऊपर हेडिंग में इसी जगह पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और नीचे एक ऑप्शन है अनहाइड। बिल्कुल सेम आप किसी रो को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे 5th रो है ये, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ, इस 5th रो के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और नीचे एक ऑप्शन है हाइड, और आप दोबारा इसको अनहाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कॉलम्स की विड्थ होती है, चौड़ाई कि कॉलम कितना खुला हो कितना चौड़ा हो, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, एक तो कॉलम हेडिंग के ऊपर आप राइट क्लिक करें, नीचे एक ऑप्शन होगा कॉलम विड्थ, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ 20, ओके, इट विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस कॉलम। कॉलम की जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो ज़्यादा हो गई। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ दो कॉलम हेडिंग में दो कॉलम्स के बीच जो लाइन है उसके ऊपर आप माउस पॉइंटर और मूव करें
जितना मर्ज़ी आप इसकी वेट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप किसी रो की हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रो के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रो हाइट, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप इसके लिए भी डायरेक्ट कोई वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ 50। ओके करें तो यहाँ पे देखें रो की हाइट इंक्रीज हो गई। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ दोनों रोज हेडिंग में, रोज हेडिंग में आप दो रो के दरमियान जो लाइन होती है उस पर आप माउस पॉइंटर लेके जाएं और वहाँ पे क्लिक करें और फिर माउस को मूव करें तो आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा दरमियान में अगर आपने यहाँ पे कुछ काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने लिखा है लर्निंग स्टूडियो। अब मैं चाहता हूं कि इस सी कॉलम और डी कॉलम के दरमियान में एक मज़ीद एक कॉलम ऐड करूं। लर्निंग और स्टूडियो, इन दो कॉलम्स के बीच एक और कॉलम होना चाहिए। मुझे इसके बीच में कॉलम लगाने की ज़रूरत है। तो मैं नया कॉलम कैसे इंसर्ट करूंगा यहाँ पे? तो आप इस डी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ मेन्यू में एक ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि सी और डी के दरमियान एक और कॉलम ऐड हो गया। वो जो स्टूडियो था पहले डी कॉलम में था वो आगे फॉरवर्ड हो गया, अगले कॉलम में चला गया और मेरे लिए इस लर्निंग और स्टूडियो के दरमियान एक मज़ीद रो इंसर्ट किया गया। बिल्कुल सेम आप रो के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस लर्निंग स्टूडियो रो नंबर 6 और 7 के दरमियान एक रो ऐड करना चाहता हूँ। इसी तरह रो हेडिंग में रो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें दरमियान में रो इंसर्ट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स और सेल से रिलेटेड और भी बातें हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह जैसे हम एक्सेल में काम शुरू करेंगे मज़ीद तो साथ साथ कुछ बातें मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको फार्मूला बार और नेम बॉक्स के बारे में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि फार्मूला बार और नेम बॉक्स क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक लाइक नहीं किया है लर्निंग स्टूडियो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।